कहानी का नाम 5 बहनों का परिवार। गांव का नाम बेलटोला था। यहाँ की हवा, खुशबू और लोगों के बीच के रिश्ते शुद्ध बंगाल की तरह शुद्ध थे। इस गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार था। 5 लड़कियां और 1 लड़का। लड़कियों का व्यक्तित्व अलग अलग था। कुछ ईर्ष्या से भरी थीं, कुछ घृणा से, और इकलौता भाई शांत, सुस्वादु और प्रतिभाशाली था। 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन रूपा दिखने और गुणों में सबसे अलग थी। चाहे घर के काम हो या बाहरी लोगों से निपटना, वो हर जगह खुद को बेहतरीन तरीके से पेश करती थी। उसकी आंखों में माया की छाया थी, उसके शब्दों में विनम्रता और उसके कार्यों में जिम्मेदारी की दृढ़ता थी। बाकी सभी उसे पसंद नहीं करते थे। इसका एक ही कारण था, वो अलग थी। क्या अच्छा होना कभी आसानी से स्वीकार किया जाता है? रूपा से छोटी 4 बहनें रिमी, चैती, लिपि और नंदिनी। जब भी वे रूपा की प्रशंसा सुनती तो बेचैन हो जातीं। ये सोचकर कि उसके माता-पिता रूपा को ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे रूपा की खुशी के आड़े नहीं आएंगे। इसी समय उनके पड़ोस में एक नया परिवार आया। एक ग्रामीण कस्बे से एक शिक्षित, सम्मानित परिवार। इस परिवार का इकलौता बेटा सौम्य था। उच्च शिक्षित, अच्छी नौकरी करने वाला, सुंदर व्यक्तित्व वाला। कुछ ही दिनों में उसे रूपा पसंद आ गई। उसकी माँ, रूपा की होने वाली सास, भी रूपा पर मोहित हो गई। सुंदर, परिवार उन्मुख और विनम्र, ऐसी बहू पाकर घर में वाकई रौनक आ जाती है। उन्होंने रूपा के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। रिमी, चैती, लिपि और नंदिनी चौंक गईं। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि रूपा के लिए ये प्रस्ताव आएगा। वो हमारी तरह आधुनिक कपड़े नहीं पहनती, वो पार्टी मेकअप भी नहीं करती। सौम्यादार को उसके जैसी लड़की पसंद है। ईर्ष्या से जलते हुए उन्होंने सोचा। शादी धूमधाम से हुई। सौम्या के परिवार ने रूपा का स्वागत किया। सास की नज़र में रूपा उनकी अपनी बेटी जैसी हो गई। घर के कामकाज, रीति रिवाज और सास की देखभाल में भी रूपा असाधारण हो गई। इस बीच चारों बहनें शांत नहीं हुईं। हर दिन रूपा को नीचा दिखाने, उससे कटने और झूठ बोलकर रिश्ते को खराब करने की कोशिश करती रहीं। एक दिन लिपि ने जाकर कहा, दीदी ने शादी से पहले सौम्या को प्यार में फंसा लिया था, इसलिए इतनी जल्दी शादी कर ली। फिर एक दिन चैती ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, रूपा जब से आई है तब से तुम्हारी संपत्ति का हिसाब जानना चाहती है। पहले तो उसकी सास को ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन दिन ब दिन झूठी बातों से उसके कान भारी होने लगे। एक दिन उसकी सास ने रूपा से कहा, क्या तुम सच में मेरे घर की खुशहाली चाहती हो या अपने फायदे के लिए इतना सचती हो? रूपा चौंक गई। वो चुप रही। उसे दर्द तो हुआ, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। रात को सौम्या ने रूपा से पूछा, तुम सब कुछ क्यों बर्दाश्त करती हो, कुछ कहती क्यों नहीं? रूपा ने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार साथ रहे। अगर मैं विरोध करूंगी तो ब्रेकअप की शुरुआत हो जाएगी। सौम्या ने कहा, लेकिन तुम अकेले ही ये लड़ाई लड़ रही हो, तुम्हारे साथ खड़े रहना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद से सौम्या ने सब कुछ समझने की कोशिश की। उसने देखा कि कौन, कब, क्यों, क्या कह रहा है। धीरे धीरे वो अपनी सास को समझाने लगी कि रूपा कितनी निस्वार्थ है। एक दिन वो अपनी सास के साथ बाहर गई और जब बाजार गई तो उसने किसी परिचित को रूपा की तारीफ करते सुना तो उसकी सास रोने लगी। उसने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं अपनी बहू पर भी गर्व कर सकती हूँ। इस बीच चारों बहनों की साजिश में दरारें आने लगीं। एक दिन रिमी ने अपने ऑफिस में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। उसने चुपचाप रूपा को पुकारा, दीदी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? रूपा बिना कोई सवाल पूछे भाग गई। ऑफिस में सीनियर को समझाकर कागज पत्र व्यवस्थित करके उसने रिमी को खतरे से बचाया। लिपि हैरान होकर बोली, तुमने इतना कुछ किया फिर भी हमें कुछ नहीं बताया? रूपा मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी बहनें हो, परिवार में गलतियां होती रहती हैं, तुम्हें माफ करना चाहिए। इसके बाद से चारों बहनों के मन में धीरे धीरे रूपा के लिए सम्मान की भावना पैदा होने लगी, ना कि नफरत की। उन्हें समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके दिल से होती है, बाहरी चमक दमक और आधुनिकता से नहीं।